जया किशोरी जी की पोल खोल दी है बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं वो भाई साहब खुला बोलते हैं, उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जो जया किशोरी जी हैं उनकी पोल खोल दी है। हाँ, वो ही जया किशोरी जो भी कुछ दिन पहले चर्चे में बनी हुई थी बैग को लेकर के, जो उनका हैंड बैग था उसको लेकर के, और घड़ी को लेकर के, जो लाखों की वो घड़ी पहनती हैं उसको लेकर के। और ये ही जया किशोरी कहती है कि भाई मेरे को जो है जो ज्यादा जो दिखावटी चीजों का जो है शौक नहीं है, मैं ज्यादा शौक नहीं पालती। तो दूसरी बार ये कहती है कि मुझे हाँ एक चीज का शौक है, आईफोन रखने का। जब भी कोई आईफोन नया आता है तो मैं जरूर से लेती हूँ और जिद करके लेती हूँ। तो ये खुद ही दो दो बातें बोलती हैं। तो उन्हीं का आज जो है पर्दाफाश हमारे बागेश्वर वाले बाबा ने कर दिया है। आखिरकार क्या हमारे बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी बोले हैं, पहले एक बार सुनिए, उसके बाद जवाब देंगे जया किशोरी जी को। रुमाल में बाम लगा लेते, रुमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे तो व्यास जी दुखी है। तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगे। साक्षात केवट जी कथा सुना है, तुलसीदास जी उतर आए दमदार बच्चे। ऐसा बताना नहीं चाहिए अपने ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। ऐसा बताना तो नहीं चाहिए लेकिन हम बता देते हैं। क्या है ना, जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, ना तो वो पाखंड फैलाते हैं और ना वो पाखंड फैलाने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जया किशोरी जी जो हैं बड़े ही प्यार से एकदम मक्खन के माफिक जो है अपना काम चला रही थी और रुमाल लेकर के, और उसी बीच में जो है हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी ने एंट्री मार दी और पोल खोल दी पूरी की पूरी। अब दुनिया को, जनता को ये लगता है कि भाई ये जो रुमाल है ये आंसू पोंछने के लिए है, लेकिन नहीं भाई साहब, ये जो रुमाल है यही तो असली जो है मजे का खेल है। ये रुमाल आंसू पोंछने के लिए नहीं, ये आंसू लाने के लिए था। अब बात समझ आई यार, बागेश्वर वाले बाबा अगर नहीं होते तो हमें आज तक ये बात पता ही नहीं चलती। अब अच्छा है ये बात हमें पता पड़ी है। अब जो जया किशोरी जी हैं, मैं उनसे सिर्फ दो एक बात कहना चाहता हूँ। जो ये आंसू लाना है, क्या ये जरूरी है? जब वनवास का जो है समय आता है, ठीक है, वनवास जब प्रभु श्री राम जी जा रहे थे सभी लोग दुखी थे, लेकिन उस समय पर वो लोग सच्चे दिल से उनको जो है अपने आप से दूर करने की वजह से दुखी थे, परेशान थे, इसलिए वो रो रहे होंगे। लेकिन आपने तो एक्टिंग बना दी इस चीज को। मतलब ये जो एक्टिंग आप कर रही हो रोने की, ये करनी जरूरी है क्या? तो भाई जब तुम इस काम को कर रही हो तो मुझे एक बात बताओ, तुम में और उन बॉलीवुड वालों में क्या फर्क रह गया जो मतलब हमेशा ही एक्टिंग करते हैं और सनातन को नीचा दिखाने का काम करते हैं? अगर आपको रोना नहीं आ रहा है तो मत रोइए ना, कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन आपको तो ये दिखाना है कि मैं जो है बहुत बड़ी जो है भक्त हूँ श्री राम जी की और मुझे रोना आता है। मतलब इसका साफ है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रही हो, पैसा कमाने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना रही हो। दूसरी तरफ हमारा जो वो छोटा सा भाई है अभिनव अरोरा, उसके पीछे तो दुनिया लगी हुई है, लेकिन ऐसी कथावाचकों से कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई क्यों नहीं कहते हो? उस छोटे से बच्चे के पीछे पड़ गए। जया किशोरी जी खुलेआम जो है घूमती हैं और लाखों के बैग लेकर के, लाखों की घड़ी लेकर के, उनसे कोई सवाल नहीं करेगा, और वो भी एक्टिंग करके। एक्टिंग भाई साहब, अरे मत रो ना भाई, कोई आपसे जबरदस्ती कर रहा है क्या कि आप रोज भगवान श्री राम को जो है कथा के अंदर वनवास जाना है? लेकिन वही है ना, अपने आप को ये दिखाना है कि जो है मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत जो है पीड़ा हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सिर्फ, और सबको ये लगता है कि जो जया किशोरी जी रोती हैं वो सच में रोती हैं क्योंकि उनका प्रेम इतना गहरा है श्री राम जी के लिए कि उनको आंसू आ जाते हैं। लेकिन भाई साहब, उनको जो जया किशोरी जी हैं इनको भगवान श्री राम जी से प्रेम नहीं, इनको तो पैसे से प्रेम है। पैसे के लिए ये आंसू भी ला देंगी बाम लगा करके। जो यार, एक तो ये है कि कितने चालाकी से ये काम करे जाते हैं। बागेश्वर वाले बाबा ने पोल खोल दी, वरना तो पता भी नहीं चलता हमें।
कितने चालाकी से काम करे जाते हैं। तो हमको भी यही लगता था भाई आंसू आ रहे हैं तो रुमाल तो पहुंचने के लिए होता है, लेकिन हमें तो आज पता पड़ा बागेश्वर वाले बाबा जी की वजह से, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की वजह से, कि भाई रुमाल आंसू पहुंचने के लिए नहीं, आंसू लाने के लिए हैं। ये बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है रुमाल का। अब दोस्तों आप खुद ही देख लो, ये कौन सा जो है ये भागवत है जो जबरदस्ती ये खुद रोती हैं, कौन सा ये इनका भक्ति भाव है, कौन सा ये प्रेम है प्रभु श्री राम जी के लिए, आप ही डिसाइड कर लो अब ये सब। अरे यार हद हो गई। कम से कम जो चीज हो वो ही चीज रहो, जो अंदर से हो वो ही बाहर से रहो। ये दो चेहरे मत रखो। अगर रोना नहीं आ रहा है तो मत रो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देख लीजिए अब जो है इस चीज से हमें दिक्कत हो रही है और सभी सनातनियों को होगी। आपको रोना नहीं आ रहा लेकिन आप जबरदस्ती झूठा दिखावा कर रहे हो रोने का, तो क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पर सवाल उठ गए। अगर आपको रोना नहीं आ रहा और अगर आप नहीं रोती तो आपसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आपने ये झूठा दिखावा करने के लिए, अपने आप को भगवान श्री राम जी का जो है भक्त दिखाने के लिए आपने ये जो काम करा है, इसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं आप पर। तो ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बना करते। बाकी दोस्तों आप सभी का क्या कहना है इस चीज को लेकर के हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव।